औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम। आइए बात का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। हमने पहले दो हिस्से इसके देखे। पहले हिस्से में हमने बात की थी कि बच्चे को हम बाअदब बनाना चाहते हैं। बाअदब बनाने से क्या मुराद है। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि वो कौन से अवामिल हैं जो बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं उसको बाअदब या बेअदब बनाने में। आज के गुफ्तगू में हम वो सुनहरी असूल देखेंगे जिन पर अमल करके हम एक बच्चे को बाअदब बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वो कौन से सुनहरी असूल हैं? बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मैंने चुनिंदा मुख्तसरन 5 पॉइंट ऐसे लिए हैं जिन पर हम अमल करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पहली बात ये कि बच्चे की रिस्पेक्ट की जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। इसका क्या मतलब है कि उसको सर सर कहना शुरू कर दिया जाए? हरगिज़ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की बात को सुना जाए, न सिर्फ सुना जाए बल्कि ध्यान से सुना जाए। न सिर्फ ध्यान से सुना ही जाए बल्कि उसको महसूस करवाया जाए, उसको ये एहसास दिलवाया जाए कि आपको सुना जा रहा है, उसकी बात को अहमियत दी जा रही है। वो ऑनर्ड महसूस करेगा और इस तरीके से उसकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। उसको वर्थ का पता चलेगा, वर्थ किसे कहते हैं, शख्सियत किसे कहते हैं, अहमियत किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, बच्चे पर कभी शाउट ना किया जाए, उस पर चिल्लाया ना जाए। जब हम बच्चे पर शाउट करते हैं तो वो दो चीज़ें सीखता है। पहली ये कि उस वक्त तक ना भी जाएं तो खैर है जब तक अम्मी शाउट नहीं करेंगी। अम्मी आहिस्ता बुलाती जाएं, कोई बड़ा आहिस्ता बुला रहा हो तो कोई बात नहीं। हाँ, जब वो शाउट करें तो भागे जाओ। लिहाजा हमने उसको ट्रेन कर दिया कि जब भी कोई बड़ा शाउट करेगा तो तुमने फ़ौरन जाना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात वो ये सीख रहा है कि उसको शाउट करना आ गया, उसको शाउट की अहमियत का पता चल गया कि शाउट के क्या फ़ायदे। बात मनवानी हो तो शाउट करना पड़ेगा, वरना मानना ही ना माने। तीसरी बात, तीसरा नुक्ता ये है, जब बच्चा आपकी नज़र में बदतमीज़ी कर रहा हो, मैंने आपकी नज़र में इसलिए कहा है, सामईन बाज का तो बदतमीज़ी होती नहीं जिसको हम बदतमीज़ी समझ लेते हैं। जब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा हो हमारी नज़र में तो वेट, बी पेशेंट, डोंट लूज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट लूज नहीं करना, वेट करना है। जब उसका गुस्सा उतर जाए उससे पूछा जाए, बेटा आप ये क्यों कर रहे थे? उसकी रीजनिंग फाइंड की जाए, यही उसका इलाज है। उसके ऊपर शाउट करना, उसको ऊंची बोलना, उसके ऊपर डांट डपट कर देना, ये उसका इलाज नहीं है। उसकी रीजनिंग फाइंड की जाए। बच्चा उस वक्त इस तरह की हरकत करता है, नंबर 1, जब उसको तवज्जो न दी जा रही हो और वह तवज्जो चाह रहा हो, या वो उस वक्त करता है जब उसको मिसट्रीट किया गया हो, उसके लेवल पर उसको ट्रीट न किया गया हो। बच्चे की भी एक दुनिया है, उसकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, उनका भी एहतराम किया जाना चाहिए। उसकी दुनिया को आबाद करें, उसके जायज़ ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए।
अगर कोई बात नहीं मानी तो दलील से, उसकी बात को तवज्जो से सुने, उसको दलील से बात करने की आदत डालें। दलील से बात करना, आपकी बात से इख्तलाफ करना, ये कभी भी बदतमीज़ी नहीं होता। इख्तलाफ हो सकता है, हमारे पास कोई सहीफ़ा नहीं आता कि जो हमने कह दिया वो अटल है, वही फाइनल है। हर किसी ऐसा नहीं होता। उसकी बात को सुने, वो क्या कहता है, उसकी मासूम सी दलील को सुने। अगर वो सही नहीं तो उसको दुरुस्त कर दें, उसको मौका दे बोलने का। वो गलत भी बोले तो उसको बोलने दें, उसको आदत डाल लें कि वो दलील से बात करे, वो सीखे, उसको इनकरेज करें, उसकी शख्सियत बनेगी, उसके बोलने का आर्ट आएगा। और जिसको बोलने का आर्ट आएगा वही लर्निंग करेगा। तो इसलिए बच्चे को आर्गुमेंट दें, उससे आर्गुमेंट लें। इख्तिलाफ राय कभी भी बड़ों से बदतमीज़ी नहीं होती। उसकी राय को सुना जाए, उसका एहतराम किया जाए। हाँ, आपके पास अगर उससे अच्छी बात है तो करें, आपको कौन रोक रहा है? कोई भी तो नहीं रोक रहा, आप भी करें। हाँ, ये कहना कि मेरी उम्र देखो, मेरा तजुर्बा देखो, हमारी तो उम्र इस तरह गुजरी है, ये उस वक्त आदमी करता है जब उसके पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब उसके पास मसाला नहीं रहता आंसर करने का। तो फिर इस तरह के अल्फाज वो निकालता है ताकि चीज़ को काउंटर किया जा सके। ये हल नहीं है। उसकी बात को सुना जाए तवज्जो से, दलील से। और हाँ, हम किसी को इज्जत करने पर मजबूर नहीं कर सकते, ये तो दिल से उठती है। अगर कोई दिल से एहतराम नहीं करता, आपके सामने मुनाफिकत कर भी लेते तो क्या फ़ायदा। इज्जत वो जो दिल से उठे, और इज्जत कमाना पड़ती है, ये ख़रीदी भी नहीं जा सकती। अर्न करना पड़ती है, कमाना पड़ती है, असूलों की ताबेदारी करनी पड़ती है, दूसरों को इज्जत देनी पड़ती है, तब जाके मिलती है, वैसे ही नहीं मिलती। और जब बच्चा आपके साथ दलील से बात कर रहा होता है तो क़ुव्वत फ़ैसला भी उसका बढ़ेगा। तो उसमें ये आदत डालें कि हाँ, वो दलील से बात करे, ये बदतमीज़ी नहीं है, ये अच्छा ही है। चौथा पॉइंट ये है, सॉरी करना सीखें, अपोलोजाइज करना सीखें। अगर बड़ों से कोई गलती हो जाए तो सॉरी करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, सॉरी करने में देर नहीं करनी चाहिए, सॉरी कर लेनी चाहिए। ये तो बड़े लोगों की ज़िंदगी का खासा है कि वो सॉरी कर लेते हैं, वो तो बड़े बड़े मजमू में सॉरी कर लेते हैं। ये शर्मिंदगी का काम नहीं, ये अज़मत का काम है, ये बड़े लोगों का शेवा है। छोटी मोटी गलतियां किससे नहीं होती। सॉरी की आदत डालें, अपोलोजाइज़ करना सीखें। सॉरी बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, आइंदा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इससे रिश्ते उस्तवार होते हैं। आप दूसरों को आनर दे रहे हैं, वो भी आपको इज्जत देंगे, वो भी इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें भी अहमियत दी जा रही है, वो भी बदले में अहमियत देंगे। तो सॉरी करना कोई बुरी बात नहीं, सॉरी करने की आदत डाली जाए जहाँ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए। जब बड़े सॉरी कर रहे होते हैं तो छोटे देख के सॉरी करने की आदत में ढल जाते हैं। उनकी तरबियत हो जाती है कि गलत काम हो जाए तो सॉरी कैसे की जाती है, ये आप सिखा रहे हैं उनको। जब बड़े करेंगे तो छोटे ऑटोमेटिकली सीखेंगे। सॉरी करना कोई आर नहीं है, बड़ापन है। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, कोई बात नहीं, सॉरी कर लें, लोगों के दिल जीत लें। और जो दिल जीत लेता है वो अपनी बात भी मनवा लेता है। तो इसलिए सॉरी करने से आप दूसरे के दिल में जगह बना लेते हैं। बल्कि बाज़ का तो सॉरी ऐसी जगह बनाती है कि कभी नहीं निकलते।
इसलिए छोटी मोटी गलती हो तो दिल में जगह बना लें, सॉरी कर लें। 5वां पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है और ये सारी गुफ्तगू का निचोड़ है, इस एक पॉइंट पर अमल करने का मतलब है सारी गुफ्तगू के ऊपर अमल हो गया। आप बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, अदब से आप क्या मुराद ले रहे हैं। आप अपने बच्चे को इमेजिन करें कि आप उसको किस तरह का देखना चाहते हैं, तसव्वुर जमाएं, ख्याल करें। जब आपका ख्याल बन जाए, आपके तसव्वुर में, इमेजिनेशन में, विजन के अंदर वो चीज़ बन जाए तो हुजूर वैसे हो जाएं जैसे उसको करना चाहते हैं, बच्चा हो जाएगा। अगर हम ना ढले, और बच्चा कभी ढल सकता ही नहीं, ये बड़ों पर जिम्मेदारी होती है। जिस तरह का अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसे बन जाओ, औलाद बन जाएगी। हमारी आदतें तो नहीं बदलेंगी, आप बदलो, ऐसा नहीं हो सकता। साहिबो, नसीहत अल्फाज की नहीं, किरदार की मोहताज होती है। किरदार चाहिए और किरदार अमल करता है। अल्फाज तो इरिटेशन पैदा करते हैं, खोखले नहीं। नसीहत के लिए अल्फाज नहीं हुआ करते, किरदार हुआ करता है। किरदार चाहिए और यही तरबियत का खासा होगा। हुजूर इसको फाइनल करते हैं। कहते हैं बच्चा तो गिल्ली मट्टी की मानिंद है जो वालिदैन की मुट्ठी में बंद है। उस मट्टी को जैसा मोल्ड करना चाहें कर लें, आपके हाथ में है। उसको मोल्ड करें, उसका क्या बनाना चाहते हैं बनाएं। वो तो गिल्ली मिट्टी है, वो तो क्ले है। जो बनाना चाहते हैं बनाएं उसका। कुछ सियाने यूं कहते हैं, बच्चा तो वो हीरा है जिसकी तराश उसके कारीगर की काशी करती है कि इसका कारीगर कैसा था। और बच्चे की तराश के कारीगर, अपने हीरे के कारीगर आप हैं हुजूर, आप, कोई और नहीं। उसको तराशी कैसा तराशना चाहते हैं, मेहनत करना पड़ती है। जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे तराश उतनी अच्छी होगी। कोशिश करके देखिए। और कुछ सियाने यूं भी कहते हैं, बच्चा तो कोरा कागज है, उस पर जो चाहे तहरीर करें, जो चाहे नक्श करें, आप पर है। कौन रोकता आपको? टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगानी लगा लें, नकूश बनाने बनाएं। क्या बनाना चाहते हैं बनाइए हुजूर, कौन रोकता है? कोई भी तो नहीं। ये हमारे हाथ में है। सामीन, दुआ है अल्लाह ताला हमें इन छोटी छोटी बातों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह मेरा, आपका, सभी का हामी नासिर। इख्तलाफ की गुंजाइश बहुत सारी है, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, करें इख्तलाफ। मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। खुदा हाफिज़।